नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूँ। न्यू डाइट सिस्टम मतलब कि NDS, और उसको दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे तो नई भोजन प्रथा मतलब कि NBP मतलब नई भोजन प्रथा, वो भी कह सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो हमारे गुरुजी ने इसका सर्च किया है, मतलब कि इन्वेंशन किया है। तो मैं मेरे गुरुजी श्री BV चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूँ और आप सभी दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग हमारी वीडियो लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि NDS फैमिली हो गया है, आप मुझे हर रोज देखते हो लेकिन मैं आपको नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा आपके वहाँ से इतना पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है कि मुझे हर रोज ऐसा होता रहता है कि मैं क्या नया बनाऊँ और क्या नई नई इन्फॉर्मेशन देती रहूँ, क्योंकि आप स्वस्थ रहो, हमेशा तंदुरुस्त रहो। तो इसके लिए मैं आज बनाने जा रही हूँ गाजर और चुकंदर का जूस। तो ये जो जूस है वो बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि अभी रेनी सीजन में बहुत सारी पत्तियाँ नहीं मिलती है और फ्रूट भी जूस वाले कम मिलते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि जो रेनी सीजन में ख़राब नहीं हो जाती है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग आता है कि इसमें कभी जीवात नहीं पड़ती है, मतलब कि ये बिगड़ता नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा बीटरूट है, उसको चुकंदर बोलते हैं। तो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारे हेल्थ के रिलेटेड, हमारे पेट के रिलेटेड, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड और हमारे कब्ज़ के रिलेटेड। जितनी भी समस्या होती है, हीमोग्लोबिन की कुछ भी समस्या होती है, तो ये हमें जूस पीना चाहिए। तो ये क्यों पीना है? क्योंकि इसमें से ये जो चीज़ है वो नेचुरल है, सीजनल है, रीजनल है, ओरिजिनल है। न्यू डाइट सिस्टम में ऐसा कहा जाता है कि हमें जो भी है वो परमात्मा ने जैसा दिया है वैसा का वैसा हमें खाना है। तो इतना सारा जो चुकंदर है वो खाते खाते तो हमारे दांत दुख जाते हैं। थोड़े बहुत खा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते हैं, लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है कि इतना सारा चबा के खाने की आदत नहीं है, तो कई लोग इसको कुकर में बॉईल कर देते हैं। तो बॉइलिंग इज स्पॉइलिंग, और कच्चा ही सच्चा और कच्चा ही पक्का, ये जो आहार है ये ही हमारा पक्का आहार है। तो एक साधक का ऐसा फोन था, मैसेज था कि कई डॉक्टर्स ने मना किया है कि ये फ्रूट्स ना खाइए, ये वेजिटेबल्स ना खाइए, ये जूस ना पिए, तो हम क्या करें? तो मेरा कहना ये है कि या तो फिर आप एलोपैथी का मानो, डॉक्टर्स का कहा मानो, सारे फ्रूट्स बंद कर दो और पूरी जिंदगी दवाइयाँ खाओ। आपके पास चॉइस है, वो भी करके देखो। अगर आपको फायदा हो गया तो वो चालू रखना। और ये जो सिस्टम है न्यू डाइट सिस्टम, तो इसमें क्या है कि पूरी जिंदगी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम ऐसा खाना खा के हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसमें हम चुकंदर नहीं पी सकते, या लौकी नहीं पी सकते, या गाजर नहीं पी सकते, या खट्टा नहीं खा सकते, या डायबिटीज़ है तो केला नहीं खा सकते, वजन कम करना है तो मीठा नहीं खा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही नियम है कि जो परमात्मा ने बनाया है वो खाना है, जो किचन में पकता है वो नहीं खाना है। चाहे सुबह में, दोपहर में, शाम में, डिनर में, आज, कल, परसों, कभी भी, पूरी जिंदगी। कोई लोग बोलते हैं कि ये सिस्टम कब तक करनी है? तो जब तक हमारा बॉडी को हमें स्वस्थ रखना है तब तक हमें इसके अंदर सही पोषक द्रव्य हमें डालना है। हमें टॉक्सिन बन जाए, एसिडिक फूड हो जाए, ऐसा हमें पका हुआ आहार नहीं खाना है। तो लंच में भी कच्चा, डिनर में भी कच्चा, ब्रेकफास्ट में भी कच्चा और स्नैक में भी कच्चा। तो कच्चा ही सच्चा और कच्चा ही पका, जैसे जैसे आप खाने की आदत करोगे तो वैसे वैसे बॉडी को आदत पड़ जाएगी। क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो व्यसनी बॉडी है, मतलब कि एडिक्शन हो जाता है। देखो, अगर आप चाय की हैबिट छोड़ोगे तो शरीर को तकलीफ पड़ती है, बीड़ी की, सिगरेट की, दारू की, मसाला की, तम्बाकू की, ये सारी आप हैबिट्स हैं आपको और छोड़ रहे हो तो बॉडी को तकलीफ पड़ती है। वैसे ही सेम ऐसा होगा कि अनाज को छोड़ते हो तो तकलीफ आती है।
तो तकलीफ में क्या आती है, तो बारंबार आपको खाने का मन होता है या फिर वीकनेस जैसा लगता है। वीकनेस जैसा कुछ होता ही नहीं है। मैं और मेरा फैमिली पूरे साल पूरी जिंदगी कच्चा ही खाते हैं, अपक्व ही खाते हैं, किसी को अशक्ति नहीं है। शुरू शुरू में 1-2 महीना ऐसा लगता है, तो वैसे भी चाय छोड़ने के भी बाद ऐसा लगता है, या शराब छोड़ने के बाद भी ऐसा लगता है, या मसाला छोड़ते हैं तो भी ऐसा लगता है। तो व्यसन जो है वो पका पका के खाने का, अनाज, दाल, चावल, सेरेल्स, पल्सेस, ये जितना भी हम पका के खाते हैं तो हमें उसका व्यसन हो जाता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है कि ये सारे फ्रूट्स नहीं खाने हैं, तो पूरी जिंदगी आपको गोलियां खानी पड़ेगी। गोलियां आपको पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी, क्योंकि आप परमात्मा का बनाया हुआ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाड्स, जूस नहीं ले रहे हो, तो पूरी जिंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेगी। दूसरी चॉइस ये है कि स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, परमात्मा का बनाया हुआ खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, जो भी है वो सब कुछ खाओ। जो गाय खा सकती है, जो बकरी खा सकती है, जो बंदर खा सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम मनुष्य भी खा सकते हैं। पकाना छोड़ दो, किचन में मजदूरी करना छोड़ दो, और हो सके इतना कच्चा ही आहार लेना है। चाहे आप रेसिपी बना के खाओ या ऐसे जैसा है वैसा का वैसा खाओ। तो ये जो मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ, तो बात करते करते देखो मैं इसकी स्किन नहीं निकाल रही हूँ, ये कैरोट की भी स्किन निकाल नहीं रही हूँ, लेकिन ये इसके ऊपर जो इतना गांठ जैसा होता है, जो दरदरा है, वो उसको मैं सिर्फ निकाल देती हूँ। अच्छे से नमक वाले पानी में, मैंने गर्म पानी से नहीं धोना है, नमक वाले पानी में मैंने 10 मिनट भिगो के इसको रखा था, और ये एकदम से क्लीन हो गया है। और ये कैरोट भी है, इसकी भी स्किन निकालनी नहीं है, इसके सिर्फ मैं 2 टुकड़े करती हूँ, क्योंकि ये सुजाता का जूसर है, उसका जितना शेप है उतना ही उसके अंदर जाएगा। तो देखो बातों बातों करते करते भी हमारा जूस रेडी हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक किचन में खड़े रहते हैं, फिर भी हमारा किचन का काम फिनिश नहीं होता है। तो ये जो कैरेट है उसके मैं ये जो बीट है, देखो कितना लाल है, इतना रेड है। देखो ये जो परमात्मा ने जितने कलर्स बनाए हैं, तो हमारी ज़िंदगी कलरफुल हो जाएगी। तो हमेशा हमें, देखो ये कलर है ऑरेंज, कितना अच्छा कलर है जो परमात्मा ने बनाया है। अगर हम ये रंग बनाना जाएंगे तो भी ऐसा रंग हम बना नहीं सकते। जो कलर भगवान बनाते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है कि कितने अच्छे अच्छे। और ये मैंने जूसर के अंदर जूस निकाला है। अगर आपके पास जूसर ना हो तो आप मिक्सचर के अंदर भी जूस निकाल सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि गरम नहीं करना है, सूप नहीं लेना है। सबको ऐसी आदत हो गई है कि डिनर में सूप ले लेते हैं, लेकिन सुबह में, शाम, दोपहर में, रात जितना भी खाना हो हम जूस ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं। और ये हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो भी सभी नेचुरल चीज़ों से क्योर हो जाती है। हमें कोई भी आयरन की गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी जो ये चुकंदर है वो सिर्फ 40 रुपये का केजी मिलता है। तो अगर ये 40 रुपये का केजी से हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है, इतना सारा जूस निकल जाता है, तो हमें पैसे की चिंता नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम डायबिटीज़ की, बीपी की, या थायराइड की, या कैंसर की, या कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खाते हैं तो उसका बिल भी कहाँ कम आता है, 5,000 10,000 बिल आ जाता है। अगर हमारे घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं, 2 दिन एडमिट कर देते हैं, तो भी 5-10 हज़ार का बिल सिर्फ एक दिन में हो जाता है। या फिर हमारे बुजुर्ग जो है वो कभी बीमार हो जाते हैं तो भी एक दिन में 5-10 हज़ार का खर्चा हो जाता है। तो तभी तो हम सोचते नहीं हैं कि ये इतने सारे पैसे चले गए जिससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसमें तो ये है कि अगर आप ये जो दवाई का खर्चा है, डायबिटीज़ की गोलियां का जो भी खर्चा है, रिपोर्ट का जो भी खर्चा है, डॉक्टर की कंसल्टिंग फ़ी का जितना खर्चा है, या फिर गोलियों का आने जाने का ये जितना भी खर्चा है, उसमें तो ये जूस जो है वो आप लगातार सुबह शाम रात दिन में कितनी भी बार, 3 बार 2 बार 4 बार पी सकते हो। अगर ब्रेकफास्ट में ग्रीन जूस के
सिवाय पीना हो तो भी पी सकते हो, और ग्रीन जूस के बाद में पीना हो तो भी पी सकते हो, लंच में पीना हो तो भी पी सकते हो, डिनर में पीना है तो भी पी सकते हो। ये जो भी है वो कुदरती चीज़ है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये कब पिए, भगवान ने बनाया है उसको, हमें पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं। लेकिन जो फास्टिंग है हमारी सुबह की 4 घंटे की या 6 घंटे की, वो करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नए साधक जो फास्टिंग नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से न्यू डाइट सिस्टम को एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप अभी अभी से शुरू कर सकते हो तो सुबह में 8 बजे भी जूस पी सकते हो, या 9 बजे भी जूस पी सकते हो, या 10 बजे भी जूस पी सकते हो। फिर धीरे धीरे हमें आदत करनी है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा फास्टिंग करने की। और अगर आप डिसीज से जूझ रहे हो तो 6 घंटे या 8 घंटे का फास्टिंग करना है। ये जो चुकंदर का रस है वो इतना हेल्दी है कि इससे हमें कितनी भी पुरानी कॉन्स्टिपेशन होती है तो भी वो निकल जाती है। और सारी बीमारियों का जड़ जो है वो हमारा पेट है। अगर हमारा पेट स्वच्छ रहेगा, ऐसा कोई नहीं बोलना कि मेरा पेट स्वच्छ है, एनीमा लोगे तो 5 किलो 10 किलो कचरा निकलता है, फिर आप बोल सकते हो कि मेरा पेट स्वच्छ है। तो अगर आपने एनीमा नहीं लिया है और सुबह में भी लेट्रिन आ जाती है, शाम को भी लेट्रिन आ जाती है, तो भी एनीमा करोगे तो 5 किलो 2 किलो 1 किलो 500 ग्राम कितना कचरा निकलता है। तो आप हमेशा एनीमा किया कीजिए। बीमार हो तो सुबह 3 बार, रात को 3 बार, और अगर स्वस्थ हो तो सिर्फ सुबह में 3 बार एनीमा करना है। जब भी एक बार एनीमा करते हैं तो एक पॉट भर के वापस नहीं आ जाना है। एक पॉट भरा, निकाल दिया, दूसरा पॉट भरो, निकाल दिया, तीसरा पॉट भरो, निकाल दिया, ऐसा सुबह में 3 बार एनीमा करना है। कोई बोलेगा कि एनीमा से हमें विटामिन्स निकल जाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स निकल जाता है या वीकनेस आ जाती है, तो एनीमा लाइफ टाइम करो, इससे वीकनेस नहीं आती है। क्योंकि जैसे हमारे घर में हर रोज झाड़ू पोछा होता है तो हर रोज कचरा निकलता है, वैसे ही हमारे शरीर में हम 365 डे एनीमा करेंगे तो कचरा निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्लेटिनम निकल जाएगा, गोल्ड निकल जाएगा, या ड्राई फ्रूट निकल जाएगा, बादाम निकल जाएगी, अंजीर निकल जाएगा, काजू निकल जाएगा या बादाम निकल जाएगा। ऐसा विटामिन्स प्रोटीन्स नहीं निकलते हैं। हमारा जो पुराना सड़ा हुआ मल है वो निकलेगा। तो कई लोग तो इतना डर जाते हैं कि मैं पहली बार एनीमा करता हूँ तो हमें सपोर्ट कीजिए, क्या होगा हमारा। तो ऐसा नहीं है कि बाथरूम में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर है, आपका पॉट है, आपका बाथरूम है, पानी चढ़ाना है, कचरा निकालना है। 1 दिन का बच्चा हो या 100 साल का इंसान हो, कोई भी इंसान एनीमा कर सकता है। बीमार है उसको कंपलसरी करना है, और जो स्वस्थ है उसको बीमार नहीं होने के लिए भी एनीमा करना जरूरी है। तो मेरी तो बातें हैं, मैंने पहले भी कहा था कि सारा बोलना चालू करती हूँ तो फिर स्टॉप ही नहीं आता है। लेकिन कई तो साधक इतने प्यारे हैं हमारे कि जो बोलते हैं कि आप बातें करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, आपका हर एक शब्द सुनने को मन करता है कि और क्या कहेंगे, कितनी नई इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मुझे ऐसा होता है कि मैं आपके जितने भी क्वेरी होती है उसका क्वेश्चन अगर आपको पर्सनल में दे दूंगी तो सिर्फ आपको ही पता चलेगा। अगर मैं यूट्यूब के चैनल में दे दूंगी तो पूरे वर्ल्ड में सारे जितने भी क्वेश्चन है ये हेल्थ के रिलेटेड वो सारे हम सॉल्व कर देंगे। तो ये जो सुजाता का जूसर है इसकी मेरी एजेंसी है, आप अगर मुझसे मंगवाना चाहो तो मंगवा सकते हो। अगर आपके पास है कोई भी जूसर तो यूज़ कर सकते हो, और अगर आप कहीं दूर रहते हो तो आपको जहाँ से भी मिले तो वहाँ से ले लेना। क्योंकि अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो सिर्फ एक पेट का रिपोर्ट करवाने के, या फिर न्यूरोलॉजिस्ट का एक रिपोर्ट करवाने के लिए, या थायराइड का एक रिपोर्ट करवाने के लिए, या कैंसर का एक रिपोर्ट करवाने के लिए 500 रुपये से 5000 रुपये का खर्च हो जाता है, और फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। इससे तो अच्छा है कि ये जितना भी जूसर है वो कम से कम दाम में हम
ले ले और इसका हम पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करें तो ये जो जूसर है वो बहुत ही मजबूत है, क्योंकि इसमें से 95% हमें जूस मिलता है और सिर्फ 5% ही इसमें से वेस्टेज निकलता है। तो आप कभी भी कहीं से भी जूसर लेने का प्लानिंग करते हो तो सुजाता का ही जूसर यूज़ कीजिए और ये बहुत ही बढ़िया है। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट है। तो आपको मंगवाना हो तो व्हाट्सएप पे आपका एड्रेस भेज देना और लिख के भेज देना कि आपको जूसर चाहिए, तो मैं आपको जूसर भेज दूंगी। तो ये जो बीट है और गाजर है उसको मैंने टेस्ट देने के लिए इसके अंदर पुदीना का 100 ग्राम पान लिया है। ये एकदम फ्रेश पुदीना है, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और 1 या 2 नींबू का रस लिया है वो डाल रही हूँ। और ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है वो डाल रही हूँ। टेस्ट के लिए इसके अंदर चाट मसाला डालना है, या चाट मसाला नहीं है तो संचल पाउडर आपको डालना है। तो ये जो जूसर है, इसके अलावा आपके पास मिक्सचर हो तो उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के हमारी जो छन्नी है, स्ट्रेनर है जिसको हम नेट बोलते हैं, उससे भी आप छान के जूस पी सकते हो। लेकिन मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट नहीं पीनी है और बाहर के जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं वो भी नहीं पीने हैं। हमें हमारा शरीर जो है वो करोड़ों रुपये का है, इसको हम जिंदा रहते हैं तब से और मरते हैं तब तक हमें स्वस्थ रखना है। तो मैं इसका जूस बनाने जा रही हूँ। तो पुदीना मैंने इसके अंदर डाला है और जिंजर डाला है, मतलब कि अदरक का 1 टुकड़ा डाला है। तो ये जो जूस है वो आप अपने मुताबिक 1 या 2 ग्लास, आपको जितना भी टेस्ट पसंद है इतना बीट ले सकते हो। ये इतना बड़ा 500 ग्राम का ये 1 बीट है तो मेरा 1 बीट से काम चल जाता है। 1 ग्लास तो इनफ बन गया है। तो मैंने अभी दूसरा बीट का जूस रहने दिया है क्योंकि मैं हमेशा फ्रेश पीती हूँ। और ये जो लेमन है उसकी मैं 2-3 स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मैंने लेमन का जूस निकाल के रखा हुआ है। और इसके अंदर मैं ये संचल पाउडर ब्लैक सॉल्ट में डाल रही हूँ। चाट मसाला भी इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब भी परमात्मा ने इतना अच्छा खाना दिया है। और हम स्वाद कहाँ ढूंढ रहे हैं, पिज़्ज़ा में, पास्ता में, हॉट डॉग में, बर्गर में, वो जो छोले चना होते हैं उसके अंदर, या फिर पकोड़े होते हैं उसके अंदर, हम पिज़्ज़ा के अंदर, पास्ता के अंदर हम टेस्ट ढूंढ रहे हैं। परमात्मा ने कितना अच्छा टेस्ट बना के दिया है। तो ये देखो हमारा जूस भी एकदम रेडी हो गया है। और गार्निश के लिए मैं इसके अंदर ये जो पुदीने की पत्तियां है वो मैं डाल रही हूँ। तो आप भी ऐसा जूस पिए, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। और हमें हमारी रेसिपी कैसी लगी उसको हम YouTube की कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक दीजिए। और जूसर के अंदर उसको भी अगर आपको कुछ रेसिपी बना के खानी हो तो खा सकते हो और जूस भी पी सकते हो, तो 2 in 1 भी काम हो जाता है। मैं और भी कई दिन इसकी रेसिपी बना के आपको दिखा दूंगी। तो ऐसा अच्छा जूस पीजिए, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। और मुझे कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे से 12 बजे में मुझे कॉल कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम। मैं टेस्ट कर लेती हूँ ये इतना अच्छा यम्मी मेरा जूस।
बहुत ही टेस्टी है। आप भी कभी पानी के बिना प्योर जूस पीना सीख जाइए और आपकी बॉडी को अमृत देना चालू कर दीजिए। बॉडी में कितने भी टॉक्सिन होंगे सारे निकल जाएंगे, बॉडी आपकी डिटॉक्स हो जाएगी और बॉडी आपकी अल्कलाइन हो जाएगी और आपके अंदर कोई भी डिसीज आएगा नहीं, कोई भी वायरस अटैक करेगा नहीं। तो आज से पकाना छोड़ दो और ऐसे अच्छे अच्छे जूस पियो। ऐसा नहीं है कि ये जूस सिर्फ पीने का ही है। अगर हम 2 या 3 ग्लास जूस लंच में पी लेते हैं तो इससे भी पेट भर जाता है। ऐसा नहीं है कि थाली भर के खाएंगे तो ही पेट भरेगा, क्योंकि इतना बड़ा बीट का जो वजन होता है वो पूरे पेट के अंदर जाने वाला है। तो 3 घंटे तक 4 घंटे तक भूख नहीं लगती अगर ऐसा 2 ग्लास जूस पी लिया तो। कभी हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने नहीं जाना पड़ेगा और कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा, कभी लिपस्टिक नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसा अच्छा अच्छा जूस पिया कीजिए। तो थैंक यू, आभार, बाय।